आज का जो टॉपिक है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बस आप बोर्ड पर ध्यान से देखिए और साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, जिससे मैं आपको रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखिए जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो बेसिकली 3 वर्ड्स से मिलके बना है। पहला जिसमें होता है वर्ड ट्राई, जिसका मीनिंग होता है बेटा 3। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वर्ड आता है वो आता है आपका गोनो, जिसका मीनिंग होता है आपका साइड्स। ठीक है बेटा, जो थर्ड और लास्ट वर्ड है वो है आपका मेट्रोन। ठीक है बेटा, मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजर, या फिर हम बोल सकते हैं मेजरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली हमें ट्रिग्नोमेट्री में बेटा पढ़ना क्या है कि ऐसा फिगर जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जब 3 साइड्स हैं और वो क्लोज फिगर है तो एंगल भी क्रिएट हो रहे होंगे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में, साइड्स और एंगल के रिलेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में। तो कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखिए जो हम इस ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल की बात करेंगे वो कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, सपोज दिस इज वर्टेक्स ए, दिस वर्टेक्स इज बी, दिस वर्टेक्स इज सी। ठीक है, तो यहां पे जो एंगल बी है वो कितना है बेटा? 90 डिग्री। ठीक है, बी एंगल को लिखने के और भी तरीके हैं, जैसे हम लिख दें एंगल ए बी सी, और क्या लिख सकते हैं बेटा? एंगल सी बी ए इक्वल टू कितना रहेगा? 90 डिग्री। देखिए इसको ऐसे कैसे लिखा है मैंने, आपको ये ध्यान देना होगा, जो वर्टेक्स बीच में होता है, यहां पे बीच में क्या है? बी, और यहां पे भी बीच में क्या है? बी। तो बेटा जो वर्टेक्स बीच में होता है हम हमेशा उसी एंगल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एंगल बी की बात कर रहे हैं तो बी वर्टेक्स हमेशा काय में आएगा? बीच में आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए ध्यान से, एक राइट ट्राइंगल में जो तिरछी लाइन होती है बेटा, ये मैंने क्या कहा? देखिए एक राइट ट्राइंगल में जो तिरछी लाइन होती है वो हमेशा, चाहे एंगल ए ले लूं चाहे एंगल सी ले लूं, ठीक है, क्योंकि ये तो मुझे पता है 90 डिग्री है, तो एंगल ए निकालूंगा मैं या फिर एंगल सी निकालूंगा। लेकिन एक राइट ट्राइंगल में जो तिरछी लाइन होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है और उसका नाम होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो दिस इज नोन एज हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा, स्पेलिंग देख लेना बेटा आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर मैं एंगल ए की बात करूं, ठीक है, तो जिस एंगल की बात करता हूं मैं उसके सामने हमेशा क्या होता है? उसके सामने होता है बेटा हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, सही है, और जो बची हुई साइड हो गई वो आपका क्या हो जाता है? बेस। ठीक है, बात आई समझ में? मैंने क्या कहा बेटा, एक राइट ट्राइंगल में मैं एक एंगल तो मुझे पता है 90 डिग्री, बाकी 2 एंगल मुझे पता नहीं है। तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं एंगल ए की बात करता हूं तो बेटा एंगल ए, जिस एंगल की बात करूंगा उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और बचा हुआ हमेशा बेस होता है। और मैंने कहा आपसे तिरछी लाइन जो एक राइट ट्रायंगल में होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं एक ऐसा ही राइट ट्रायंगल और बना दूं, ए बी पर हमारा 90 डिग्री है और दिस इज वर्टेक्स सी। अब मैं एंगल ए ना लेके एंगल सी की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा आपसे एक राइट ट्रायंगल में हमेशा जो तिरछी लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस का शॉर्ट फॉर्म हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, परपेंडिकुलर के लिए पी यूज करेंगे और बेस के लिए बी यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका हाइपोटेनियस
अब एंगल सी की बात कर रहे हैं तो सी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड वो क्या हो जाएगी बेटा, बेस। ठीक है, तो ये तो एक राइट ट्रायंगल का बेसिक है। ठीक है, और इसमें एक थ्योरम होती है, थ्योरम हमेशा राइट ट्रायंगल में क्या लगती है, उसे बोलते हैं बेटा पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर, ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर बाकी बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बाकी दो साइड कौन कौन सी हैं, एक है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, और इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, इसके बाद हमें जो ट्रिग्नोमेट्री का मेन टॉपिक स्टार्ट करना है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना बेटा, जैसे मैं लिखूंगा आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, और डेफिनेटली आप जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं उस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पहला रेशियो होता है वो होता है आपका साइन थीटा। यहां पे बेटा थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा एक वेरिएबल है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब यहां पे थीटा बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं किसी एंगल को, तो एंगल होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेटा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा है टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए बाकी के जो तीन हैं, होते कितने टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं बेटा 6, तीन हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बचे कितने, तीन, तो तीन इन तीनों के उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है आपका बेटा सेक थीटा, और साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा। अब देखिए उल्टा कहने का मतलब क्या है, मैं साइन थीटा की जगह 1 कोसेक थीटा पुट कर सकता हूं। अगर क्वेश्चन में मुझे साइन थीटा लिखा है और कोसेक थीटा की जरूरत है तो मैं साइन थीटा को काय में कन्वर्ट कर लूंगा, 1 कोसेक थीटा में। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा को काय में कन्वर्ट कर लूंगा, 1 सेक थीटा में। ठीक है, ऐसे ही टेन थीटा को काय में कन्वर्ट कर लूंगा, 1 कॉट थीटा में। ठीक है, ऐसे ही कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो यहां से देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, 1 टेन थीटा। ऐसे ही यहां पे सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉस होता है सेक का, आपस में अपोजिट होते हैं ये। ठीक है, तो 1 कॉस थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 साइन थीटा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पे देखिए ध्यान से, अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज और है वो है टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉट थीटा क्योंकि टेन थीटा का उल्टा होता है तो कॉस यहाँ पे टेन थीटा में नीचे है तो कॉट थीटा में ऊपर चले जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए बच्चों ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। अब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे बेसिक से तो उन सब में एक पाइथागोरस यूज होगी और ये चीज यूज होगी। ठीक है, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए और अच्छे से एक बार रिवीजन करिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आप ध्यान से देखिए और सुनिए। देखिए एक चीज है आपके लिए, ये है आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा और अपॉन
हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बेटा। अब देखिए जो कैपिटल लेटर है ना उन्हें आप ध्यान से देखिए, जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। पी बी पी एच एच बी। तो यहां पे जो बेटा पी है ना वो आपका क्या डिनोट कर रहा है? बेसिकली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा। और जो बी है ना आपका वो क्या डिनोट कर रहा है? बेस। ठीक है। और जो एच है वो आपका क्या डिनोट कर रहा है? हाइपोटेनियस। ठीक है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक याद करने की ट्रिक है। ठीक है। क्या याद करने की ट्रिक है अभी बताता हूं आपको। देखिए P यहां पे जो है वो परपेंडिकुलर है और B बेस है और H हाइपोटेनियस है। ठीक है। तो इसके ऊपर है आपका साइन थीटा। ठीक है बेटा। और यहां पे है आपका कॉस थीटा, ये है आपका टेन थीटा। इसके अपोजिट में है आपका कॉट थीटा और यहां पे है आपका सेक थीटा और यहां पे है आपका कॉसेक थीटा। ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो देखिए ये फॉर्मूला बेसिकली कहता क्या है वो ध्यान से सुनिए। देखिए साइन थीटा को देखिए आप, साइन थीटा के बाद केवल जो यहां लिखा था P और H, तो यहां से इस से हमें देखिए क्या मिल जाएगा? साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो P बाई H हो जाएगी। ठीक है। अब साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो सिंपल सा फंडा है, आप कॉसेक थीटा को क्या लिख देंगे? H ऊपर आ जाएगा यहां पे और P नीचे आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे में देखिए कॉस थीटा के नीचे क्या क्या है? B और H। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस थीटा का बेटा उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। ठीक है। तो सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा और देखिए सेक थीटा में क्या आ जाएगा? H ऊपर आ जाएगा आपका और जो बेस है वो आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा यहां से देखिए मैं क्या लिख सकता हूं? P बाई B। तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। अब कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है तो उल्टा हो जाएगा, B ऊपर आ जाएगा और P नीचे आ जाएगा। ये ध्यान से देखिए, समझिए और देखिए ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने क्या कहा। देखिए साइन थीटा की वैल्यू P बाई H, कॉसेक थीटा की H बाई P, और जो ये वैल्यूज हैं ये कैसे होती हैं? एक फॉर्मूला है आपका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। तो इसके ऊपर आप बारी बारी से 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख लीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे जो कैपिटल लेटर है ना वो बेसिकली क्या डिनोट कर रहे हैं? जहां पे P से स्टार्ट होगा वहां पे परपेंडिकुलर है, B से स्टार्ट हो रहा है बेस है और H से स्टार्ट हो रहा है तो हाइपोटेनियस है। ठीक है। तो साइन थीटा यहां देखिए, साइन थीटा के नीचे क्या है? P बाई H। तो P बाई H। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को हमने लिख दिया H बाई P। देखिए H ऊपर चले गया और P नीचे आ गया। ऐसे ही कॉस थीटा यहां पे देखिए P बाई H, तो कॉस थीटा B बाई H। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे इसके रेशियो भी क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। H ऊपर चले गया, P नीचे। सेम चीज टेन थीटा में देख लीजिए। ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करिए प्लीज, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को जरूर रिसॉल्व करूंगा। ठीक है।
अब देखिए जितना अभी तक हमने पढ़ा उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होना है आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सपोज मुझे एक ये राइट ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये मुझे 3 दे रखी है, ये 4 मान लीजिए 3 मीटर है, 4 मीटर है, ये मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है मतलब पता नहीं है। ठीक है बेटा, अब मुझसे पूछा है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है बेटा, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनकी वैल्यूज निकालनी है। लेकिन देखिए यहां पे मैं यहां पे देखिए ये थीटा ले रहा हूं, ठीक है, सही है। तो यहां से देखिए आप, मैंने आपसे कहा था कि जो तिरछी लाइन होती है, सपोज ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज सी, तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और तिरछी लाइन हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, और जो बची हुई होती है वो क्या होता है, बेस होता है। तो यहां पे देखिए आप, मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन बाय पाइथागोरस मैंने आपको क्या बताया था, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस मुझे निकालना है, पी आपका कितना है 4 और इसका स्क्वायर प्लस बी कितना है 3, इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये एच स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी 25, तो यहां से एच की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो एच की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 5। ठीक है बेटा, तो ये यहां पे क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और यहां पे आ गया 5 मीटर। तो अब सिंपल सी बात है, यहां देखिए साइन थीटा जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या है, P अपॉन एच, कॉस थीटा क्या है आपका V अपॉन एच, तो यहां V अपॉन एच लिख दिया। ऐसे ही टेन थीटा क्या है आपका P बाई V, ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना आप सीधे डायरेक्ट वैल्यूज भी रख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू अभी निकाली 5, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 3, एच की वैल्यू कितनी है 5, पी की वैल्यू कितनी है 4, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 3। ठीक है, और ये जो वैल्यूज आ गई हैं जस्ट इनका अपोजिट कर दिए, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, कोसेक थीटा 5 अपॉन 4। ऐसे ही आपकी जो सेक थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 5 अपॉन 3। ऐसे ही आपकी जो कॉट थीटा की वैल्यू है वो बेटा कितनी हो जाएगी 3 अपॉन 4। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान से नोट करिए और समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत आई है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, इसी चीज का यूज हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करते ही आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे मोटिवेट करिए जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और बना सकूं।